वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेट्स प्ले सुपर चैप्टर नंबर 1128 आ चुका है। इस चैप्टर के स्पॉयलर्स पढ़ने के बाद काफी हद तक ये चीज लग रहा था कि शायद एक और सन गॉड एग्जिस्ट करता है एल्बाफ के वर्ल्ड में, लेकिन आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था, आखिर ये लेगो किंगडम किसका था और ये लोग वहाँ पर बड़े बड़े जानवरों के साथ कैसे फंसे हुए थे, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में देखने को मिला। तो वीडियो को जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 1128, इस चैप्टर का टाइटल है आरपीजी। इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, रोल प्लेइंग गेम। जिस तरह से उस जायंट ने ये पूरा रूम डिजाइन किया हुआ है और हर कोई यहाँ पर अपने एक गेम की तरह वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, आई थिंक उसी से इस चैप्टर का टाइटल आया हुआ है। बात करें कवर पेज की, तो कवर पेज में पूरा का पूरा हैरी पॉटर रिक्रिएट किया हुआ लग रहा है, जहाँ पर ये सब लोग अपने अपने ब्रूम स्टिक पर बैठे हुए हैं और एक ड्रैगन भी है। आई थिंक हैरी पॉटर मूवी 7 का मुझे याद आ रहा है ये पूरा सीन देख के। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, तो चैप्टर स्टार्ट होता है उसी बिग स्टीन कैसल से जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ सांजी नामी को उठा के लूफी, जोरो और उसोप के साथ वहां से नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं उन्हें एक बहुत अजीब सा किंगडम नजर आता है और ये पूरा का पूरा किंगडम लेगो पीसेस से बना हुआ है और बीच में एक ड्रेसल ट्री है जो कि पिछले 2 चैप्टर से हम देखते आ रहे हैं। इधर जोरो बताता है कि वो शहर के दूसरी तरफ होश में आया था और जब उसे बहुत ज्यादा नॉइस सुनाई दिया तो उस तरफ हो गया और जहाँ पर वो देखता है कि लूफी एक बहुत बड़े से रैबिट को डिफीट करके खाने की कोशिश कर रहा है। खैर लूफी इधर उसोप को बोलता है कि तुझे खुद से ही लायन को डिफीट कर लेना चाहिए था, लेकिन उसोप के डिफेंस में वो बहुत पैनिक में था और क्योंकि कैट उसे आधा खाने की कोशिश कर रही थी इसलिए उसोप ऐसा कुछ नहीं कर पाया। खैर अगले सीन में हम देखते हैं एक दड़ियल आदमी आता है जो कि एक जायंट ग्रास हॉपर पर चल रहा होता है। बेसिकली उसने एक बहुत बड़े ग्रास हॉपर को अपना बाइक बना लिया है। अभी ये कैसे काम करता है मुझे नहीं पता। खैर ये दड़ियल आदमी उन्हें बताता है कि ये जो जगह है इसे लैंड्स ऑफ गॉड्स कहते हैं, जहाँ पर ये ईयर गॉड और स्पाइक गॉड जैसे क्रीचर्स रहते हैं। बेसिकली वही नॉर्मल चीजें बता रहा है जिसका इस पूरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। खैर वो दड़ियल आदमी आगे बताता है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये हुई है कि किसी ने उस बड़े से ईयर गॉड यानी कि उस रैबिट को जला दिया है। खैर ये सारी बातें तो बताता ही है, लेकिन लास्ट में वो ये बोलता है कि इस रोड को फॉलो मत करना, क्योंकि इसके अंत में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि सन गॉड के टेम्पल को प्रोटेक्ट करते हैं। आज तक कोई भी उधर नहीं गया और फिर जिंदा बचा हो कहानी सुनाने के लिए। अब इतना ही सेंटेंस बोलना बहुत है लूफी को उस तरफ दौड़ाने के लिए। जैसे ये चीज लूफी सुनता है उसके दिमाग की बुद्धि घूम जाती है और वो उस तरफ दौड़ के भागने लगता है और जोरो का भी चेहरा इस पॉइंट पर देखने लायक होता है कि अच्छा गार्डियंस है क्या, चलो उनको पेलने चलते हैं। अब लूफी उस तरफ भागता और नोटिस करता है कि सामने से कोई और भी आ रहा है और एक्चुअली में वो एक इनविजिबल मिरर से टकरा जाता है। बेसिकली उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा था। एनीवेज जैसे वो उस मिरर से टकराता है वो मिरर टूट जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक जायंट के कमरे में एक मॉडल है। मतलब ये बेसिकली एक मॉडल सिटी है जो कि उस जायंट ने बनाया और इसके अंदर कुछ इंसानों को रख दिया है। और अब इस रूम के अंदर हमें रियल जायंट का सामान देखने को मिलता है क्योंकि हर चीज बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जितना बड़ा मेरा विक्स का इनहेलर है उससे भी छोटा लूफी और जोरो का हाइट दिख रहा है। नामी यहाँ पर सोचती है कि ये सब क्या चल रहा है और सांजी उसको बताता है कि अगर यहाँ पर जायंट्स हैं तो हम लोग उनके लिए सिर्फ एक पेट्स की तरह हैं। ये फिर हमें दूसरी तरफ से चॉपर की चीख सुनाई देती है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में चॉपर को पकड़ कर रखा गया है। ये देखते ही वो लोग चॉपर को छुड़ा लेते हैं और चॉपर रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वहां से निकल ही नहीं पाएगा। अब इनका मिलना जुलना रंडी रोना चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से 2 और बड़े से जानवर आ जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सा सांप आ जाता है और ऊपर हवा में से एक कौवा इनकी तरफ आने लगता है। अब ये एनिमल्स आए हुए हैं कि तब तक सीन शिफ्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सन गॉड पे। हमें सन गॉड देखने को मिलता है, एक बड़ा सा जायंट जिसने बुरखे जैसा कुछ पहना हुआ है और चेहरे पे नकाब की जगह उसने डियर का स्कल लगाया हुआ है। जैसे ही वो जायंट उस दरवाजे को खोल के रूम के अंदर आता है वो शॉक हो जाता है देख के अंदर का सीन, क्योंकि अंदर आग लगी हुई है और लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में इधर उधर कूद रहा है। इसी के साथ ही सारे के सारे क्रू मेंबर्स को पता चल जाता है कि सन गॉड अब आ चुका है और उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। जोरो इधर उस कौवे को डिफीट कर देता है और लूफी भी अपना गम गम बूमिंग डॉन पिस्टल का यूज करके उस जायंट स्नेक को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो लोग वापस से उस ग्लास के बड़े से जू में घुस जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वही सेम बिल्ली वापस मिलती है जो कि उसोप को खाने की कोशिश कर रही थी। ये लोग उसको पीट देते हैं और फिर उसके ऊपर दौड़कर भागने लगते हैं। सांजी को कोई मैप मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो लोग सीधे भागेंगे तो सामने का भी ग्लास टूट जाएगा और उसके बाद अगर वो लोग दीवार तोड़ पाते हैं तो वहां से निकल जाएंगे। और लास्ट लाइन द एडवेंचर नेवर स्लोज डाउन के साथ चैप्टर नंबर 1128 खत्म। देखो एडवेंचर मे बी नॉट स्लोइंग डाउन फॉर स्ट्रॉयड क्रू बट फॉर मी इट इज। अब देखो ये चैप्टर पूरा का पूरा 17 पन्ने का है, लेकिन इसके ऊपर इससे ज्यादा कंटेंट मैं इस वीडियो में बना नहीं सकता, वरना मुझे उनकी हर एक फालतू लाइन को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये चैप्टर लिटरली बस 5 आउट ऑफ 10 है क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ जायंट्स की भी सीन थोड़ी मेस्ड अप है, जहाँ पर ये लोग एक्चुअली में रियल ह्यूमंस को किडनैप करके उनके ऊपर बस या फिर अपने मजे के लिए उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, एक जू में रखते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी डरावनी है एंड आई थिंक इसमें से कई सारे लोग कभी इस जगह से बाहर भी नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता भी नहीं कि वो एक्चुअली में एक जू में है और उन्हें डर भी लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो ये चीज ऑफकोर्स वन पीस के वर्ल्ड में एक डार्क टेस्ट देता है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक जायंट अच्छा इंसान
हो सकता है। कुछ लोग का बस मन करता है कि इन छोटे लोग को पकड़ कर रख लेते हैं। एंड अगर तुम रियलिटी में देखोगे तो हम ह्यूमंस भी यही करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास खुद के जूस है जिसके हम टिकट ले लेके जाके देखते हैं। आई थिंक उसी चीज को यहाँ पर ओडा सेंसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हें ये इंटरमीडिएट चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी एल्बाफ का पूरा माल स्टार्ट होने वाला है और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि हम प्रॉपरली एल्बाफ पर पहुंचे भी हैं या नहीं। लेकिन एटलीस्ट एक जायंट के इंट्रोडक्शन के साथ ही ये चीज क्लियर है कि एल्बाफ आर्क अब पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और इसके आगे जो होगा वो शायद एक रियल डील होने वाली है। एंड इसके साथ चैप्टर नंबर 1128 खत्म। सो गाइस ये था मेरा ब्रीफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1128। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो छोटी है क्योंकि चैप्टर में भी ज्यादा कुछ डिटेल्स देखने को नहीं मिले। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।